दोस्तों, दिन पर दिन साल दर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित संपत्ति में तेजी से इजाफा होता दिख रहा है। जिस रफ्तार से उनकी संपत्ति बढ़ी है वो कई सवाल खड़े करती है। दिलचस्प बात यह है कि आम लोगों की हालत जस की तस है, जबकि देश के प्रधानमंत्री की संपत्ति लगातार ऊपर जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं कि हमें क्या है, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो झोला इतना भारी हो चुका है कि उसे उठाना भी आसान नहीं लगता। कारण साफ है, सालों के साथ उनकी संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है जो आंख बंद करके हर बात पर भरोसा करते हैं। सवाल उठता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जेब पर असर नहीं दिख रहा है तो फिर ये बढ़ती हुई संपत्ति आखिर आ कहां से रही है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित संपत्ति लगभग 16.59 करोड़ रुपए थी। 2019 तक ये बढ़कर 25.13 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। वहीं 2024 में ये आंकड़ा करीब 30.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 2014 से 24 के बीच प्रधानमंत्री की संपत्ति में लगभग 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह कोई मामूली इजाफा नहीं है, न 5% न 10%, बल्कि पूरे 82%। 16 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंचना अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री का ये दावा रहा है कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन जब उनकी संपत्ति में इतना बड़ा उछाल नजर आता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये बढ़ोतरी किन स्रोतों से हुई है। एक तरफ आम जनता को सीमित राशन और राहत योजनाओं के सहारे संतोष करने को कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। यही विरोधाभास लोगों को असहज करता है। इसी रिपोर्ट में 2014 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं की संपत्ति का भी तुलनात्मक ब्यौरा दिया गया है। आने वाले समय में इन आंकड़ों पर भी और भी चर्चा होगी। जो लोग गली गली में नारे लगाते हैं, झंडे उठाकर राजनीति का बचाव करते हैं, उन्हें एक बार ठहर कर ये जरूर देखना चाहिए कि जिनके समर्थन में वे आवाज उठाते हैं वे कितने बड़े करोड़पति बन चुके हैं। आज इस तथ्यों पर जरूर नजर डालिए। रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र के सतारा से भाजपा सांसद उदय नराजे भोसले की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति में भी तेजी से इजाफा हुआ है। यानी तस्वीर साफ है, भाजपा के कई नेताओं की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और उसी रफ्तार से उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने लोकसभा सांसदों की संपत्ति को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संपत्ति का ब्यौरा भी शामिल है। साथ ही उन सांसदों के नाम भी बताए गए हैं जिनकी संपत्ति में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस सूची में मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा महाराष्ट्र के सतारा से भाजपा सांसद उदय नराजे भोसले का है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में उनकी घोषित संपत्ति 60 करोड़ रुपए से अधिक थी। 2019 तक बढ़कर 199 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई और 2024 में उनकी संपत्ति करीब 224 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अब जरा सोचिए, 224 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। इतनी राशि से किसी बड़े राज्य के कई विकास कार्य किए जा सकते हैं और ये तो केवल घोषित आंकड़ा है। वास्तविक संपत्ति कितनी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी भारी संपत्ति बनने के बाद भी जांच एजेंसियां क्या कर रही है। ईडी, सीबीआई और बाकी तमाम सरकारी एजेंसियां आखिर किस दिशा में देख रही हैं। जब एक सांसद के पास सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति दिखाई दे रही है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये धन आखिर आया कहां से है। ये लोग खुद को जनता का सेवक बताते हैं, जनता के नाम पर सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन इतनी कम अवधि में संपत्ति में हुआ ये असाधारण इजाफा आम लोगों के मन में डर और संदेह पैदा करता है। आखिर एक जनप्रतिनिधि इतनी तेजी से करोड़पति से अरबपति कैसे बन सकता है? और जब देश के प्रधानमंत्री की संपत्ति में 82% की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है तो फिर उनके नेता, मंत्री और सांसद क्यों पीछे रहेंगे? जब ऊपर से संदेश जाता है कि सब कुछ सामान्य है तो नीचे बैठे लोग भी खुलकर बढ़ोतरी करने लगते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात
बात यह है कि इस पूरी कहानी में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी संपत्ति आज भी वहीं की वहीं है। सवाल ये नहीं है कि नेताओं की संपत्ति क्यों बढ़, सवाल यह है कि आम जनता और अंध समर्थन करने वालों की हालत क्यों नहीं बदल रही है। बेचारे अंध समर्थक आज सड़कों पर लाठियां खा रहे, न उन्हें ढंग का रोजगार मिल रहा है, न उनकी बात कहीं कोई सुन रहा है। हाल यह है कि उनका कटोरा आज भी लगभग उतना ही छोटा है, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा लेकिन जिंदगी नहीं बदली। दूसरी तरफ जैसे जैसे प्रधानमंत्री की संपत्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका कटोरा बड़ा होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को अपने समर्थकों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वोट तो उन्हीं के सहारे मिलता है। कम से कम उन्हें रहने के लिए एक एक कॉलोनी ही दे दी जाए या कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो भी एक महसूस करें कि उनका भी कोई महत्व है। सिर्फ झुनझुना पकड़ा देने से अब काम चलने वाला नहीं। इस खबर को देखकर मुझे पता है कि बहुत से अंध समर्थक को अंदर ही अंदर तकलीफ जरूर होगी। वे सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो अपनी तरक्की कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुमकिन है कि आज ही कुछ लोगों की आंखें खुल जाए और अंधभक्ति का नशा उतरने लगे। हो सकता है बहुत से लोग ये समझे कि अंध समर्थन करने से सिर्फ नेताओं का विकास हो रहा है, देश के विकास के नाम पर अपना और अपने चहेते नेताओं का विकास, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं और आम लोगों का नहीं। संभव है कि आज कई लोग ये तय करें कि अब अंधभक्ति नहीं करनी है। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री की संपत्ति बढ़ रही है, उनके सांसदों की संपत्ति बढ़ रही है, विधायकों की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन आम जनता की संपत्ति लगातार घटती जा रही है। देश की सीमा तो वही है, जमीन तो उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जमीन खरीद ली और देश का आकार बढ़ गया। साफ बात है, अगर कहीं संपत्ति जमा हो रही है तो कहीं ना कहीं से वो छीनी भी जा रही है। गरीब की हिस्सेदारी कम हो रही है और अमीर की तिजोरी भरती जा रही है। ये केवल एक देश की नहीं बल्कि हर समाज और हर व्यवस्था की सच्चाई है कि किसी से लिया जाएगा तभी कोई दूसरा बढ़ेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को सक्रिय होना चाहिए। ईडी हो या सीबीआई हो, इनकी नज़र इन बढ़ती संपत्तियों पर पड़नी ही चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।